राघव 20 साल बाद अपने गांव लौटा था। वो गांव जहां उसका बचपन गुजरा था। लेकिन आज भी गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे बेटा, आ गया तू। मैं जानती थी कि तू सावन की पहली रात को लौटेगा। क्या? आपको कैसे पता चला माँ? अरे तू थक गया होगा। चल, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। खाना खाकर राघव सोने के लिए लेटता है तो उसके कानों में गीत की आवाज आती है। हाँ? ये गीत, ये मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? कहाँ सुना है मैंने पहले ये गीत? वह खिड़की से झांक कर देखता है। राघव आवाज का पीछा करता हुआ गांव के कुएं के पास पहुंचता है। कौन? कौन है वहां? कौन गीत गा रहा है? कोई आवाज नहीं आती। राघव घर वापस आकर सो जाता है। माँ, रात को गांव के कुएं के पास कौन गीत गा रहा था? वो किसकी आवाज थी? क्या? तू वहां क्यों गया था बेटा? वहां मत जाना। उस कुएं पर चुड़ैल का साया है। जो भी वहां जाता है, वो चुड़ैल उसे कुएं में डुबोकर मार देती है। अरे माँ, आप भी कैसी बेकार की बातें कर रही हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। कोई आप सब गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। जरूर गांव के किसी शराबी बेवड़े ने ये चुड़ैल की अफवाह उड़ाई होगी। नहीं बेटा, ये बिल्कुल सच है। इस चुड़ैल के साए की वजह से कोई भी व्यक्ति कुएं से पानी नहीं भर पाता था। धीरे धीरे लोग मरने लगे। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। तू यहाँ मत रुक, वापस शहर चला जा। मैं तेरा सामान बांध देती हूँ। ठीक है, लेकिन साथ में अपना सामान भी बांध लेना, क्योंकि मैं आपको भी यहां से लेकर जाऊंगा। सुबह ये सुनकर सावित्री देवी जैसे कांपने लगीं और कपकपाते होंठों से बोलीं। बेटा, मैं नहीं जा सकती। मुझे वो कभी यहाँ से जाने नहीं देगी। क्या? कौन? कौन आपको जाने नहीं देगी? आप किसकी बात कर रही हैं? कोई नहीं, तू बस जल्दी यहाँ से चला जा। ठीक है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कल सवेरे चला जाऊंगा। माँ को दिलासा देने के बाद राघव सोच में डूब जाता है। इस गांव में चल क्या रहा है? आखिर माजना क्या है? अरे काका, नमस्कार, कैसे है? कौन हो भाई? अरे पहचाना नहीं काका? मैं राघव। बचपन में आपकी दुकान से टोफिया लिया करता था। अच्छा राघव, माफ करना बेटा। बुढ़ापे में याददाश्त और नजर दोनों ही कमजोर हो गई हैं। तुम तो शहर चले गए थे, वापस कब लौटे? कल रात को ही लौटा हूं काका। लेकिन ये गांव को क्या हो गया काका? 2-3 बुजुर्गों को छोड़कर पूरा गांव ही खाली पड़ा है। गांव के सारे लोग कहाँ गए? राघव की बात सुनकर बूढ़ा आदमी उदास हो जाता है। क्या बताऊं बेटा, इस गांव को तो जैसे किसी की नजर लग गई। गांव में पानी का एकमात्र जरिया वो कुआं था, मगर जब से उस मनहूस चुड़ैल का साया उस पर पड़ा, तो सब बर्बाद हो गया। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल काका? आपको कैसे पता चला कि वहां कोई चुड़ैल का साया है? रोज रात को कुएं से गाना गाने की आवाज आती है, और जो भी उस कुएं के पास से गुजरा, वो कभी फिर वापस नहीं आया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राघव सोच में डूब जाता है। अरे बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। कहाँ निकल गया था तू? बस जरा गांव के मुनीम काका के पास तक गया था। रात होते ही राघव सोने के लिए जैसे ही लेटता है तो फिर से वही गीत सुनाई देता है। आवाज का पीछा करते हुए राघव फिर से कुएं के पास पहुंच जाता है। कौन हो तुम? और इन गांव वालों को क्यों सताती हो? राघव की आवाज पर चुड़ैल सामने आती है। कौन हूं मैं? ये तुम पूछ रहे हो? क्या तुम भी मुझे भूल गए? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम्हारी वजह से हंसता खेलता सारा गांव बर्बाद हो गया है। मेरी वजह से क्या? ये बताया है उस डायन ने? तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो जाओ उस औरत से पूछो मैं कौन हूं, जिसे तुम अपनी माँ कहते हो। यह कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। राघव तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ, माँ, उस कुएं पर जिस चुड़ैल का साया है वो कौन है? आप उसके बारे में क्या जानती हैं? मैं क्या जानूं उसके बारे में? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। मुझे सच बताइए माँ, वरना ये गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। राघव की बात सुनकर सावित्री देवी जोर जोर से रोने लगती है। बेटा, वो चुड़ैल चंपा की आत्मा है। चंपा? कौन चंपा?
मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली। हम दोनों के बीच बहुत प्रेम था। हम साथ रहते, हंसते, खेलते, मगर मुझे और चंपा दोनों को एक ही लड़के से प्रेम हो गया। लेकिन तुम्हारे पिताजी को चंपा पसंद थी, इसलिए उन्होंने उससे शादी कर ली। उनसे संतान के रूप में तुम पैदा हुए। मैं मन ही मन चंपा से जलने लगी थी। तुम्हारे पैदा होने के कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी काम के लिए शहर चले गए। एक दिन अपनी नफरत और जलन में आकर मैंने चंपा को कुएं में धकेल दिया। जब तुम्हारे पिताजी वापस आए तो मैंने उनके सामने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी माँ चंपा एक आवारा औरत थी जो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। थोड़े समय मातम मनाने के बाद तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी कर ली और कुछ ही दिनों में उनकी भी एक दुर्घटना ने मौत हो गई। बस तभी से इस गांव के ऊपर चंपा मौत के साए की तरह मंडरा रही है। बेटा, वो चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। अब राघव को समझ आता है कि क्यों उसे चुड़ैल का वह गीत जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि असल में वह उसकी माँ चंपा बचपन में उसे सुलाते समय गाया करती थी। राघव सर से पकड़कर बैठ जाता है। ये क्या बोल रही हो माँ? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हर रोज सोचती हूं कि उसी कुएं में डूबकर जान दे दूं, लेकिन चंपा मुझे मरने भी नहीं देती। चलिए माँ, मेरे साथ। माँ, 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 कहाँ हैं आप? राघव की आवाज सुनकर चुड़ैल सामने आती है। क्या तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ, क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ। इस डायन ने तुम्हें सच बता दिया? हाँ माँ, मुझे सारा सच पता चल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सावित्री माँ को माफ कर दें। क्या मैं इसे माफ कर दूं? इसने तुम्हें बताया कि इसने क्या किया? माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उन्होंने ये सब मेरे पिताजी का प्यार पाने के लिए किया था, पर उनकी असमय ही मौत हो गई और ये भी उस प्यार से वंचित रह गई। पिताजी की मृत्यु के बाद वो मुझे छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार से पाला और पिछले 20 साल से ये पश्चाताप की आग में जल रही है। और इन बेचारे गांव वालों का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। राघव की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है बेटा, मैं भी बस यही चाहती थी कि मेरे ऊपर उस सावित्री ने जो कलंक लगाया है वो हट जाए। मेरा जाने का समय हो गया है। बेटा, अपनी माँ को कभी मत भूलना। माँ, अब आपको अपने माँ पर कोई बोझ रखने की जरूरत नहीं है। आज से आप शांति से जी सकती है। मैं भी अब यहीं इस गांव में आपके पास रहकर काम करूंगा। इस तरह गांव में एक नई सुबह होती है।